वेलकम बैक टू द बायोलॉजी सेंसी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, सेरिब्रम एंड डायंसेफेलॉन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम एंड डायंसेफेलॉन। तो सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लगभग पूरी वॉल्यूम ऑफ ब्रेन को सेरिब्रम ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो सिमिलरली सेरिब्रम भी आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला पार्ट में डिवाइडेड है। तो दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है, देन मेडुला जो कि इनर पार्ट है। अब सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और अंदर वाले पार्ट को व्हाइट मैटर कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है सेरिब्रम का वो ग्रे कलर का होता है, क्योंकि नेसल ग्रैन्युल्स कौन सा कलर इंपार्ट करती हैं? ग्रे कलर। कॉर्टेक्स रीजन में सेल बॉडी कंसेंट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से ग्रे कलर आता है। वाइल मेडुला में माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं जो उसको व्हाइट कलर प्रोवाइड करते हैं। अब सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड है। एक लॉन्गिट्यूडनल फिजर सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो लॉन्गिट्यूडनल फिजर डिवाइड सेरिब्रम into two equal सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो एक लॉन्गिट्यूडनल फिजर सेरिब्रम को दो इक्वल सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। अच्छा, इस तरीके से तो डिवाइडेड है, पर इनकी कनेक्शन की बात करें तो ट्रैक्स ऑफ फाइबर होते हैं जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करते हैं। तो ट्रैक्स और मास ऑफ फाइबर्स that connect left and right cerebral hemisphere उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस कैलोसम लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, केवल प्लेसेंटल मैमल्स में पाया जाता है और किसी ऑर्गेनिज्म में पाया नहीं जाता। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कॉर्पस कैलोसम? इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इट इज गोइंग टू कनेक्ट द लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि कोऑर्डिनेट करना लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की इंफॉर्मेशन। तो कॉर्पस कैलोसम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, ताकि दोनों एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर सके। और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर से राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर तक क्या पहुंचा रहा है? इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन cerebral hemisphere। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये तो हो गया कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन।
फर्दर अगर हम डायग्राम देखने की कोशिश करें सेरिब्रम का, तो सेरिब्रम का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यह सेरिब्रम का डायग्राम। तो बीच में जो ये ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। यह राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यह राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और यह है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इधर से देखेंगे तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। तो दिस इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब जो सेरिब्रम है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन है, 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइडेड है बाय लॉन्गिट्यूडनल फिजर। जो ये फिजर दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है, ये क्या है? फिजर। डिवाइडेड है, कनेक्टेड है बाय कॉर्पस कैलोसम। केवल प्लेसेंटल मैमल्स अपने लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम खाली उनमें पाया जाता है। आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स कहा, इनर वाले को मेडुला कहा। आउटर पार्ट में ग्रे मैटर यानी कि सेल बॉडी कंसेंट्रेटेड होती है, इनर पार्ट में माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें सेरिब्रम के पार्ट को, तो इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ये है फोल्ड्स। ब्रेन में जितने ज्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं उतनी ही ज्यादा क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है। तो इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? गायरी। प्लूरल में गायरी कहते हैं और सिंगुलर में गायरस। तो दीज फोल्ड्स आर नोन एज गायरी। अब इन फोल्ड्स के बीच में कुछ डिप्रेशन होता है या कॉन्वोल्यूशन होता है। द कॉन्वोल्यूशन और द डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन गायरी इज नोन एज सल्काई। उसको हम सल्काई कहते हैं और सिंगुलर को सल्कस। और जो बहुत बड़ा सल्कस होता है उसी को हम फिजर कहते हैं। तो यह है सेरिब्रम की मॉर्फोलॉजी, किस तरीके से वो कनेक्टेड है और कौन कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मेडुला नहीं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये फर्दर डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। अब उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। ये सिलेबस में तो नहीं है पर जानना जरूरी है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अब मैं बात कर रहा हूं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रम में भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइडेड है फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, टेम्पोरल लोब में और ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। तो फ्रंट रीजन क्या है? फ्रंटल। ऊपर के जो रीजन है इसको पैराइटल कहते हैं, कान के साइड वाले रीजन को हम टेम्पोरल कहते हैं और पीछे वाले रीजन को हम ऑसिपिटल कहते हैं। सबसे पहले आता है फ्रंटल। अब मैंने कहा सेरिब्रम के हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो मैंने उन फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइडेड कर लिया। आप सारे फंक्शन एक साथ लिख सकते हैं विदाउट मेंशनिंग द पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। तो फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी। वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी, तो जितनी भी एक्टिविटी आप डेली लाइफ में करते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, दीज आर वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी। और ये कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। दूसरा फंक्शन क्या है? इसमें होती है स्पीकिंग एबिलिटी। जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा हूं, तो स्पीकिंग एबिलिटी मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड है। फ्रंटल लोब में एक एरिया रहता है जिसको हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं, एंड दैट ब्रोकाज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, तो ये वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल है सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन यहां पर आती है, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक सेंसरी इंपल्सेस आते हैं यहां, जैसे कि पेन, प्रेशर, टच एंड टेम्परेचर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोसेस करता है, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में और इंफॉर्मेशन है लाइक कितने नंबर है, अटेंटिवनेस टू वन बॉडी पार्ट, और अपने सराउंडिंग में स्पेस उसके साथ कैसा रिलेशन है, वो सब पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। अब आते हैं टेम्पोरल लोब में। अब टेम्पोरल लोब कहाँ होता है, जहां ईयर सिचुएटेड होता है। तो ईयर से क्या करते हैं, हम सुनते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, ब्रोकाज एरिया। आप सुन रहे हैं तो आपका कौन सा लोब एक्टिवेटेड है, टेम्पोरल लोब। तो ब्रोकाज एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है सुनने के लिए, हियरिंग एबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए। फिर उसके बाद सुनने के बाद आप क्या करेंगे, उसको याद करेंगे, तो ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेम्पोरल लोब, और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट आ जाते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल सिग्नल के लिए, यानी कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विजुअल इंपल्सेस कैरी करता है, विजुअल इंफॉर्मेशन या फिर विजन। अब हम आ जाते हैं फोर ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन डिवाइडेड होता है थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उससे पहले एक और चीज सुन लीजिए कि जो फोर ब्रेन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के लिए भी। तो कभी कभार हिप्नोटिज्म के दौरान पास्ट मेमोरी रिकॉल होने लगती है, तो वो भी कहाँ स्टोर होती है, फोर ब्रेन में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन। डायनसेफेलॉन डिवाइड है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। अब आ जाते हैं थैलेमस। थैलेमस होता है रिले सेंटर। ये इंफॉर्मेशन सेंसरी इंपल्सेस कैरी करता है फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ द सेरिब्रम। यानी कि ये रिले सेंटर है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, पर इसका काम है कि एक पार्ट को इंफॉर्मेशन पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन आ रही है हियरिंग से रिलेटेड, तो रिले सेंटर वो इंफॉर्मेशन कौन से लोब को पहुंचाएगा, टेम्पोरल लोब। इंफॉर्मेशन आ रही है पेन, प्रेशर या टच या टेम्परेचर की, तो वो उसको पैराइटल लोब में पहुंचाएगा। विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो उसको ऑसिपिटल लोब पे पहुंचाएगा। स्पीकिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मोटर एक्टिविटीज आ रही है तो वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा फ्रंटल लोब के पास। तो थैलेमस का काम क्या है, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ द सेरिब्रम। तो ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन टू एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ सेरिब्रम। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ सेरिब्रम। अब आ जाते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द थैलेमस या बेस ऑफ द फोर ब्रेन में, ठीक है जी। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, द लोकेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज द बेस ऑफ द फोर ब्रेन और जस्ट बिलो द थैलेमस, बेस ऑफ फोर ब्रेन।
हाइपोथैलेमस की बात करें तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये नर्वस सिस्टम का पार्ट भी है। तो हाइपोथैलेमस की बात करें सबसे पहले ये इंटीग्रेटिंग सेंटर है, इंटीग्रेटिंग सेंटर है फॉर होम्योस्टैटिक एक्टिविटी। होम्योस्टैटिक एक्टिविटी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसका काम है बॉडी में कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, वो सब हाइपोथैलेमस के फंक्शन में आता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कंट्रोल करता है टेम्परेचर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो कंट्रोल टेम्परेचर। अब ये कंट्रोल टेम्परेचर कैसे करेगा? अगर ठंड हो रही होगी तो ये शिवरिंग इफेक्ट कोज करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? शिवरिंग सेंटर, और शिवरिंग क्या करता है? हीट जनरेट करता है। नेक्स्ट बात, अगर हॉट हो रहा होगा तो ये क्या करेगा? स्वेटिंग करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? स्वेटिंग सेंटर, स्वेटिंग सेंटर। नेक्स्ट है ये, इसके पास होता है हंगर सेंटर, जो भूख कंट्रोल करता है। इसके पास होता है सटाइटी सेंटर, अब भूख नहीं लग रही, वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। सटाइटी सेंटर, प्यास लग रही है तो वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके पास होता है थर्स्ट सेंटर। उसके अलावा ये यूरिन आउटपुट भी कंट्रोल करता है, यूरिन आउटपुट। ये आपकी स्लीप वेक साइकिल भी कंट्रोल करता है कि सोने का टाइम क्या और उठने का टाइम क्या है। स्लीप वेक साइकिल। इसके अलावा ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। अब इसका ये कौन सा फंक्शन है? एंडोक्राइन फंक्शन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये केवल दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, स्टिमुलेटरी या इनिबिटरी। जो पिट्यूटरी हार्मोन को या तो रिलीज करवाएंगे या उनको इनिबिट करेंगे। तो ये रहा सारे फंक्शन हाइपोथैलेमस के। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं, और ये बहुत नैरो कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है जो बेस ऑफ सेरिब्रम पर होता है। ठीक है जी, तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, इट इज अ नैरो कंस्ट्रक्टेड रीजन। ये एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है नर्वस टिश्यू का। तो मिड ब्रेन इज अ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। नैरो कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है, नैरो कंस्ट्रक्टेड रीजन। ठीक है, कवर बाय सेरिब्रम, कवर बाय सेरिब्रम। अब मिड ब्रेन का कुछ खास फंक्शन तो नहीं है। फर्दर मिड ब्रेन क्लासिफाई होता है टेक्टम और टेगमेंटम में, पर इतना नहीं पढ़ना। अब मिड ब्रेन का हम डायग्राम देख लेते हैं। डॉर्सल पोर्शन में मिड ब्रेन के 4 राउंड ओपनिंग होती है, 2 बड़ी ओपनिंग्स और 2 छोटे लोब, 2 बड़े लोब और 2 छोटे लोब। ऊपर वाले जो लोब होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ऑप्टिक रिफ्लेक्स, और ये ऑडिटरी एक्टिविटी रहती है। तो ऊपर वाले विजुअल एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं और नीचे वाले ऑडिटरी एक्टिविटी। तो मिड ब्रेन का बस काम है ऑप्टिकल और ऑडिटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। इट इज नॉट हिंड ब्रेन, इट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हाइंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा पार्ट है पोन्स, और तीसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेरिबेलम पे। जैसे सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ
ब्रेन। सेरिबेलम इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसको लिटिल ब्रेक और ब्रेन या फिर छोटा दिमाग भी कहते हैं हिंदी में। तो इट इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। ठीक है, अब सेरिबेलम भी दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज नोन एज लेफ्ट और राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है, तो मान लीजिए दो लोब हैं, इनको हम कह रहे हैं सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ये कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रक्चर से जो वॉर्म लाइक दिखता है, इसलिए उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं वर्मिस। सो cerebellum is divided into left and right cerebral hemisphere and connected by a structure known as vermis। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट cerebral hemisphere are connected by left and right cerebellar hemisphere are connected by डैश स्ट्रक्चर, और उसको हम क्या कहते हैं, वर्मिस। अब सेरिबेलम के फंक्शन की बात करें तो सेरिबेलम के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेरिबेलम का फंक्शन नंबर फर्स्ट। अब एक डिफरेंस है, सेरिब्रम वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट नहीं करता। मतलब वो वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी के लिए सिग्नल देता है पर अलग अलग वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल रनिंग के लिए हाथों की भी मसल और पैरों की भी मसल और पूरी बॉडी का मोशन रिक्वायर्ड है, वो उसके लिए इंपल्स भेजता है पर उनको एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। वो कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, सेरिबेलम। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, टू कोऑर्डिनेट voluntary motor activity, to coordinate voluntary motor activity। दूसरा फंक्शन है ये मसल टोन मेंटेन करता है, टोनिसिटी ऑफ मसल मेंटेन करता है। ओके, कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी को, मसल टोन मेंटेन करता है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी मेंटेन करता है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इसके अलावा ये बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करता है। इसका कुछ रोल है कॉग्निशन में भी और प्रोसेसिंग में भी, पर मेन फंक्शन इसके क्या है, कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी, मेंटेन मसल टोन, बॉडी इक्विलिब्रियम एंड बॉडी पोस्चर। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर साल एग्जाम में आती है कि जो अल्कोहल होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन को होता है। It affect cerebellum। ये सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सेरिब्रम को नहीं करता, सेरिबेलम को। वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी के तो सिग्नल आते हैं पर वो एक्टिविटी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अल्कोहल पीने वाले का सेरिबेलम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी वॉक क्लमसी हो जाती है, यानी कि वो अपनी ही एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। अब यह सेरिबेलम के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोन्स के बारे में। पोन्स, तो ये स्ट्रक्चर है ब्रेन में, इसको हम कहते हैं पोन्स। इसका कुछ खास फंक्शन तो नहीं है, पर इसका अगर फंक्शन आप याद रखना चाहें तो ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरिबेलर हेमिस्फेयर टू अदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसके अलावा इसके पास न्यूक्लियाई होती है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियाई, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द पीएनएस आर नोन एज गैंग्लिया, बट द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं क्यूनिटे या ग्रिसलेशियस, उनका काम क्या होता है, फेशियल मसल स्ट्रेंथ, फेशियल मसल स्ट्रेंथ।
और आई मसल को कंट्रोल करने में आता है, आई मसल कंट्रोल। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो पोन्स में होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपिनिस्टिक सेंटर। तो दो सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेन करते हैं कि इंस्पिरेशन कितने का होना चाहिए, 2 सेकंड, और उसके बाद इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करा देता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, और एक्सपिरेशन कितने का होना चाहिए, 3 सेकंड का। अगर इंस्पिरेशन 2 सेकंड से ज्यादा का हो गया तो एल्वेलाई क्या हो जाएंगे, उनमें बहुत ज्यादा गैसेस भर जाएगी जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने का काम है इनका। अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा पे। अब ये पोन्स के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इज लोकेटेड बिलो द पोन्स, और पोन्स इज लोकेटेड सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंटीरियर टू द cerebellum. So it is known as oblongata because it is going to form the spinal cord. So this is medulla, and the extension of medulla is known as spinal cord. ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है ब्रेन को, एग्जिट करता है ब्रेन को थ्रू फोरामेन मैग्नम। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल करता है सारी की सारी। तो इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जितनी भी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उन सबको ये कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। एग्जाम्पल, ये रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, या रेस्पिरेटरी रिदम, जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि रेस्पिरेटरी रिदम क्या होती है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास भी डोर्सल इंस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी ग्रुप होते हैं, जिनका काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करना। इसके अलावा ये हार्ट बीट कंट्रोल करता है और ब्लड वेसल का डायमीटर कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल डायमीटर, ये सब मेडुला ऑब्लोंगाटा के काम है। इसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, स्वैलोइंग, पेरिस्टेल्सिस, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसोफेगस में, वो सारी की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। इंटीरियर ऑर्गन्स के सारे फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल कर रहा है। अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा पर अटैक हुआ या फिर ये डैमेज हुआ तो क्या होती है, इंस्टेंट डेथ, पैरालिसिस भी हो सकता है और इंस्टेंट डेथ, क्योंकि सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। अगर हार्ट बीट रुक गई फिर तो इंस्टेंट डेथ होनी ही है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से क्या हो जाती है, अगर इस पे अटैक हुआ तो इंस्टेंट डेथ होती है। इसके अलावा एक और चीज मुझे बतानी है सेरिबेलम के बारे में। ये सेरिबेलम है, ठीक है। अब सेरिबेलम के अंदर व्हाइट मैटर होता है, वो व्हाइट मैटर बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है। ब्रेन में तो व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है और ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है। तो जो व्हाइट मैटर होता है सेरिबेलम के अंदर, वो बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्बर बीटे, आर्बर बीटे, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि ये ट्री की तरह दिखाई देता है व्हाइट मैटर का पैटर्न, इसलिए इसे आर्बर बीटे कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक और स्पेशल बात है, सारे ब्रेन पार्ट्स में ग्रे मैटर बाहर की तरफ रहता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ रहता है। पर अगर मेडुला की बात करें, इसमें आउटर साइड होता है व्हाइट मैटर और अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर, और वो इसलिए क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा का एक्सटेंशन ही स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो अरेंजमेंट होगा वही किसमें होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।